वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है और इसी तरह के कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। शरीफ अहमद, नवाब अहमद। अच्छा, ये जो चोरी हुई थी और आज आजाद नगर पुलिस स्टेशन ने जो है तो उन लोगों को पंचनामे के तौर पे लेकर आया था। पीआई साहब, आजाद नगर सेक्शन के पीआई साहब और उनकी टीम, शेख इमरान और सुनील गायकवाड़ और उनकी टीम ने काफी रात दिन मेहनत करके चोर तक पहुंची और मतलब चोर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। अभी जैसे कि रिकवरी जो है कम हुई है, हम चाहेंगे कि पुलिस जो है और रिकवरी हमारी करावे जो कम हुई है। हमें तो ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई ना कोई और मुलविस है। जो हिसाब से उन्होंने मतलब यानी लॉक तोड़ के और जहां जहां हमारा पैसा था वही लॉकर जब तोड़ा गया, उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई ना कोई और मुलविस है। लेकिन अभी ये दो के अलावा तीसरा कोई सामने नहीं आया है। आजाद नगर पीआई साहब से आपकी बात हुई तो आपको कुछ ऐसा बताया कि इनके अलावा और कोई आया इनके साथ में? नहीं, पीआई साहब से मेरी बात हुई तो वो यही बोले कि यही दो आरोपी है, तीसरा कोई नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा और देखो, कोई तरीके से कोई और हमारा कोई संबंध का आदमी, करीबी आदमी तो इनके साथ मिला हुआ नहीं है। जो हिसाब से उसने चोरी की है तो डाउट हमको और किसी को भी यही हो रहा है कि इनके साथ कोई हमारा करीबी आदमी मुलविस है। दरवाजा कैसे तोड़कर इतनी आसानी से अंदर आ गए थे ये लोग? अब उनके पास तो औजार था, वो औजार की वजह से सडनली लॉक तोड़े और अंदर आ गए। नहीं, रात में ये लोग साढ़े 3 बजे मतलब ये लोग अंदर आए। हाँ, उस समय और कारखाना जो है हमारा सामने जो चालू था वो 3:15 पे बंद हुआ और 3:20 पे ये लोग एंट्री अंदर की, वहां पे आए। इतना परफेक्ट टाइम उनको पता था कि इस टाइम कारखाना बंद होगा और इस टाइम उनको अपने को काम करना है। हाँ, तो असल में इससे पहले भी 1 राउंड 2 राउंड उन्होंने मारा। कारखाना बंद होने के इंतजार में थे। जैसे ही कारखाना बंद हुआ 5 मिनट के बाद ये लोग आ गए। पर इन लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पैसा रखा हुआ है? अब ये तो हम भी परेशान हैं। आरोपी से जब मैंने पूछा कि मैं तुमको कभी पहचानता नहीं, तुम हमको पहचानते क्या? बोले नाम सुने थे हम। और मतलब फिर तुमको कैसे मालूम यहाँ पे पैसा रहता है? तो बोले हमको रिपोर्ट लगी कि यहाँ पे काफी लोग काम करते हैं, लोगों का जुमेरात के दिन यहाँ पे आना जाना रहता है, उसकी वजह से हमको डाउट हुआ। आपको किसी पर शक वगैरह? नहीं, शक तो नहीं है। जो हिसाब से जो हरकत हुई थी उसकी बुनियाद पे हमको ऐसा लग रहा था कि इसमें हमारा कोई करीबी आदमी मुलविस है। ऐसा कुछ निकला इसके? लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा कोई निकला नहीं है। ऐसा लोगों ने बताया कि ये हमारे सामने ऑफिस के सामने एक आध दो टीम जो है पैतरी पे बैठ के हो सकता मुआयना किए होंगे। अब वो तो ऐसा बोल रहे थे, जब ये लोग पकड़े गए तो पीआई साहब ने बोला आप लोगों को डर नहीं लगा? हम लोग आपके ही मोहल्ले में 1-2 चक्कर, वो आरोपी खुद बोलता है कि मैं 2 दिन से आपको देख रहा हूँ। तो बोले फिर तू भागा क्यों नहीं? बोले हमको इतना इत्मीनान था, हम जो हिसाब से होल लपेट के आए थे तो हमको इत्मीनान था कि आप लोग हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा सेठ, देखने में आया है कि बहुत बड़े बड़े कारोबार शहर में चलते हैं, कैमरा लगाने के बाद भी अक्सर वहाँ कैमरे बंद नजर आते हैं। हाँ। अभी आपके यहाँ इतनी बड़ी एक वारदात हो गई, इस मामला को लेकर खास करके जो कारखाने में कैमरे लगे हुए, तो ऐसे कैमरे लगाने लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जिनके जहाँ पे कैमरे नहीं है वहां कैमरे लगा लेवे, जिनके बंद है वो चालू कर लेवे। इससे मतलब काफी हद तक के मतलब लोगों को जो है ना ये ऐसे हादसे में एक वो मिलता है। असल में देखो, ये कोई आज तो नया नहीं था, हमारे यहाँ वो हमेशा का मामूल रहा कि जुमेरात के दिन हम लोग जो है बैंक से पैसा निकाल के शाम में हमारे जो वीवर लोग हैं उनको दे देते थे और जो फाइनल हिसाब का अमाउंट रहता था वो ऑफिस में रखते थे। पता कैसे चला कि अपने कारखाने में चोरी हो चुकी है? हमारी ऑफिस में जो चोरी हुई वो हमारा एक भाई है जो चचा का लड़का है, पूरा कारोबार मतलब पैसे का लेन देन उसके ही हाथ में है। हम लोग जो है 4 दिन के लिए बाहर गए थे तो उसने देखा कि जुमा के दिन हम लोग आने वाले थे, हम लोग आए कि नहीं आए उसके लिए वो रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। पीआई साहब और जो भी उनकी टीम थी वो हमारे जो खास लोग थे उनसे पूछताछ किए
हाँ, बहरहाल उनको ऐसा कुछ तो हमारे खास लोगों में कुछ मिला नहीं। डिप्टी साहब के साथ भी एक मीटिंग किया था, उन्होंने मुझको बहुत आश्वासन दिया और कामयाब भी हुए।